नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का समाचार प्लस के विशेष कार्यक्रम आपके सितारे में। आपके साथ मैं हूं नूरी कायनात। दोस्तों, आपके सितारे में हम आपको बताते हैं आपके ग्रह नक्षत्र का हाल और उनका आपकी कुंडली पर प्रभाव। जानते हैं हम कि राशि अनुसार आप क्या करें और क्या ना करें जिससे कि आपका दिन शुभ हो सके। और साथ ही आचार्य जी हमें बताते हैं शुभ फलों की प्राप्ति के लिए किया जाने वाला चमत्कारी महा उपाय। और आज हम जानेंगे कि क्यों आवश्यक है किसी भी घर में तिल, कुशा और तुलसी का होना। क्या है इसका शास्त्र प्रमाण, जानेंगे हम आज पंडित जी से। चलिए देर किस बात की, मिलकर शुरू करते हैं आज का आपके सितारे। घर में तिल का होना क्यों है जरूरी? कुशा और तुलसी का क्या है महत्व? जानिए पंडित वैभवनाथ शर्मा से कुशा, तिल और तुलसी का शास्त्र प्रमाण। तो दोस्तों, आपके सितारे आपका अपना कार्यक्रम है जिसमें आप अपने मन की हर एक जिज्ञासा को जान सकते हैं, दुविधा को शांत कर सकते हैं और अपने सवाल पूछ सकते हैं। स्टूडियो में साथ देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं विश्वविख्यात ज्योतिषाचार्य और वास्तुशास्त्री पंडित वैभवनाथ शर्मा जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्कार। तो दोस्तों, यदि आप कुंडली के ग्रह नक्षत्र से परेशान हैं या कार्य, व्यापार, परिवार की चिंता आपको परेशान कर रही है, तो आप भी हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे टेलीफोन नंबर्स लगातार आपको टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं और आप हमें हमारे टोल फ्री नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं। आप हमसे सीधी बात कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-1026-303। आप इस नंबर पर मुफ्त में कॉल करें। इसके अलावा आप हमें हमारे लैंडलाइन नंबर्स 0120-4646-332 और 0120-4646-327 पर भी कॉल करके हमसे सीधी बात कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आप इस तारीख की शुरुआत करते हैं आज के पंचांग से। जी बिल्कुल, आज का पंचांग है विक्रम संवत 2069, मास पौष चल रहा है, तिथि है कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि और गुरुवार का दिन है। नक्षत्र है पूर्वा फाल्गुनी, योग है सौभाग्य और कर्ण है जी बिल्कुल। तो चलिए बढ़ते हैं आगे दोस्तों और बात करते हैं राशियों की। जानते हैं कि आपका आज का दिन कैसा रहेगा। सबसे पहले जानते हैं कि मेष राशि वाले लोगों के लिए क्या खास लिख रहा है आज का दिन। मेष राशि वाले जातक लोगों के लिए पारिवारिक कलह होने की आज संभावना दिखाई देती है। करियर और शिक्षा में आज सफलता मिल सकती है आपको, तो आपको अपने करियर में उत्थान के लिए, शिक्षा जो विद्यार्थी लोग हैं उनको अपने शिक्षा क्षेत्र में लाभ के लिए आज प्रयास करना चाहिए। आपको अच्छी सफलता मिल सकती है। आज के दिन को सफल बनाने के लिए ओम द्विज प्रियाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करेंगे तो आपके लिए सर्वोत्तम होगा। शेयर मार्केट में आज आपको इन्वेस्टमेंट करने से बचना है। आज का दिन आपके लिए इन्वेस्टमेंट के लिए ठीक नहीं है। चलिए दोस्तों, अब जान लेते हैं कि वृषभ राशि वाले लोगों के लिए कैसा रहेगा आज का दिन। वृषभ राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की दिनचर्या में यदि आप प्रयास करें तो आपके आय के स्रोत बढ़ सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपके प्रेम संबंधों में कुछ तनाव की स्थिति दिखाई देती है, ऐसी आशंका है। तो आपको अपने प्रेम संबंधों को लेकर के थोड़ा सा आज सचेत रहना है। ज्यादा से ज्यादा समय अपने कारोबार, कार्य क्षेत्र में दें तो आपको लाभ मिलेगा। और आज की दिनचर्या में जो भी समस्या आ रही है उससे मुक्ति पाने के लिए भगवान श्री काल भैरव की आराधना करेंगे, श्री काल भैरवाष्टकम का पाठ करेंगे तो आपको लाभ मिल सकता है। आज आपको ध्यान ये रखना है कि गुरुवार का बहुत ही शुभ दिन है, मांसाहार के सेवन से आज आपको परहेज करना है। चलिए अब जानते हैं कि मिथुन राशि वाले लोग आज के दिन क्या करें और क्या ना करें ताकि उनका दिन शुभ हो सके। मिथुन राशि वाले जातक लोगों को संतान की ओर से आज आपको कुछ परेशानी मिल सकती है। दिन भर गुस्सा आता रहेगा तो अपने क्रोध को आज आपको नियंत्रित करना है। बहुत ज्यादा क्रोध और उत्तेजना जो है आपके व्यवहार को थोड़ा सा प्रभावित करे, जिससे आपका कार्यक्षेत्र खराब हो सकता है। आज की दिनचर्या को सफल बनाने के लिए श्री देवी कवच का पाठ कर लेना आपके हित में होगा। और आज आपको ध्यान ये रखना है कि आज की दिनचर्या में आप पीले वस्त्रों का प्रयोग करें और काले रंग के वस्त्रों के प्रयोग से बचें। चलिए अब जानते हैं कि कर्क राशि वाले लोगों का आज का दिन कैसा रहेगा। कर्क राशि वाले जातक लोगों के लिए विदेश यात्रा से धन लाभ की संभावना आज बन रही है। अगर आपकी कहीं कोई यात्रा थी, खासकर विदेश संबंधी कोई यात्रा या कोई ऐसी डील, तो आपको उसमें लाभ मिल सकता है। आज की दिनचर्या में मन में थोड़ा सा भटकाव होगा तो मन को भटकने से बचाना होगा। भगवान श्री गणेश जी की आराधना, गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ कर लेना आपके हित में होने वाला है। आत्मविश्वास में किसी भी प्रकार से कमी न होने दें। चलिए दोस्तों, तो आप जानते हैं कि सिंह राशि वाले लोग आज के दिन क्या करें और क्या ना करें।
सिंह राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की दिनचर्या में दिन के आरंभ में ही कुछ बाधा आ सकती है। धार्मिक कार्य करने से, जब आप धार्मिक प्रवृत्ति करेंगे, पूजा पाठ करके घर से निकलेंगे, जब आप कहीं जा रहे हो कार्य क्षेत्र के लिए, कार्य को शुभ बनाने के लिए, सफल करने के लिए किसी मंदिर में कुछ दान दक्षिणा करें तो आपको दिन के अंत तक अच्छे फल मिलने शुरू हो जाएंगे। आज की दिनचर्या को सफल बनाने के लिए श्री दशरथ जी कृत शनि स्त्रोत का पाठ करेंगे तो आपको लाभ मिल सकता है। किसी की निंदा करने से आज आपको बचना है। आप अपने लिए शुभ कार्य करें, शुभ सोचें तो आपको लाभ मिलेगा। कन्या राशि वाले लोगों के लिए क्या खास लेकर आया है आज का दिन, आइए जानते हैं आचार्य जी से। कन्या राशि वाले जातक लोगों के लिए व्यापार में बड़े लाभ मिलने की संभावना दिखाई देती है। किसी की बात आज आपको बहुत ज्यादा बुरी लग सकती है, तो आज की दिनचर्या में आपको बहुत ज्यादा किसी के बारे में सोचने समझने से बचना चाहिए और जिसकी भी बात आपको बुरी लगे उसको आप प्यार से समझाएं कि क्या ठीक है और क्या ठीक नहीं है। आज की दिनचर्या को शुभ और सफल बनाने के लिए वाल्मीकि जी द्वारा रचित श्री गणेश जी के स्तवन का पाठ करेंगे तो आपको लाभ मिल सकता है। आज आपको किसी दूसरे के वाद विवाद को सुलझाने के लिए बिचौलिया नहीं बनना चाहिए। बीच में आप निर्णायक की भूमिका न निभाएं, अन्यथा आपके ऊपर ही कोई आरोप प्रत्यारोप लग सकता है। आप स्वयं वाद विवाद में घिर सकते हैं। चलिए दोस्तों, हम कुछ और राशियों के दिन का हाल भी जानेंगे, लेकिन दर्शक हमारे साथ लगातार जुड़ रहे हैं। यहाँ पर सोना जुड़ गई है हमारे साथ कानपुर से। स्वागत है आपका सोना, किसके बारे में जानना चाहती हैं आप? हाँ पंडित जी, मैं किसी के बारे में नहीं जानना चाहती हूँ जी मैं एक्चुअली में थोड़ा सा मतलब पूजा के बारे में जानना चाहती हूँ। जी। मुझे एक चीज पूछनी है पंडित जी कि जैसे हम लोग कोई संकल्प लेते हैं या प्रसाद बोलते हैं के लिए और आने वाले मतलब उसमें हम ये चीज भूल जाते हैं कि हमने क्या बोली थी या किसी कारण संकल्प हम पूरा नहीं कर पाते हैं जी तो इसका खामियाजा हमें बहुत ज्यादा भुगतना पड़ता है। इसका उपाय है हमारे शास्त्रों में? जी देखिए, हमारे शास्त्रों में कहते हैं कि जब आप कोई संकल्प ले रहे हो, हम लोग आम तौर पे अपनी बोलचाल की भाषा में भी बहुत ज्यादा ऐसी गलतियां करते हैं। ये प्रश्न आपने सिर्फ अपने लिए ही नहीं, आम जनमानस के लिए भी बहुत उत्तम प्रश्न किया है। होता यह है कि हम लोग आम भाषा में संकल्प का अर्थ आप समझ लीजिए। संकल्प का अर्थ कि आपने कुछ निश्चय कर लिया। हम लोग आम बातचीत में भी लोगों से चर्चा करते रहते हैं कि फला मंदिर जाना है, चलो किसी उस तीर्थ स्थान में चलते हैं, चलो हमें काशी चलना चाहिए, बाबा विश्वनाथ के दर्शन करने चाहिए। आपने ये बात अगर बोल दी तो वो एक तरीके से मौखिक संकल्प हो गया और आप उस बात को पूरा नहीं कर पाते, तो इसमें भी अपने आप में दोष लगता है। इस तरीके के दोष निवारण के लिए सबसे पहले तो आपको ध्यान ये देना चाहिए कि आप ऐसे कोई संकल्प न लें जिसको आप पूरा न कर सके, और जाने अनजाने कोई संकल्प अधूरा रह जाए तो आप उस देवता से आप अपने लिए क्षमा मांग सकते हैं। अगर मान लीजिए किसी देवी के निमित्त आपने संकल्प लिया है, देवी स्थान पर जाने की या किसी अनुष्ठान की बात कही है, आप उसको पूरा नहीं कर पा रहे हैं, किसी व्रत को पूरा नहीं कर पा रहे हैं, तो उस देवी या देवता से संबंधित कोई भी पूजा पाठ आप अपने घर में या आसपास के मंदिर में कर करके अपने लिए क्षमा याचना कर सकते हैं। अगर भगवान शिव के लिए आपने कहा है तो भगवान शिव ऐसे में दोष ज्यादा मानते हैं, भगवान शिव का दोष सबसे ज्यादा लगता है। तो ऐसी परिस्थिति में आपको सारी गलतियों को क्षमा याचना करते हुए अपने लिए रुद्राभिषेक अपने घर में या आसपास के किसी मंदिर में कर लेना चाहिए, उससे आपको लाभ मिलेगा। चलिए, यहाँ पर पूनम जुड़ गई है हमारे साथ बलिया से। स्वागत है आपका पूनम, किसके बारे में जानना है आपको? हेलो जी पूनम, सुन रहे हैं आपको हम, किसके बारे में जानना चाहती हैं आप? हाँ पंडित जी प्रणाम। जी नमस्कार, बताइए। हाँ मुझे अपने बेटे के बारे में जानना था। अपने बेटे की जन्म तिथि बताइए पूनम। उसका जन्म है 4 अगस्त 2004। जन्म का समय? जन्म का समय 10:30 बजे दिन का। जी स्थान बता दीजिए। स्थान है बलिया। जी। पूछिए अपना सवाल। जी प्रश्न करें, बताएं। ये बहुत चंचल है, इसके भविष्य के बारे में पूछना है कि इसका जी। भविष्य कैसा होगा। और देखिए, अभी एक बालक है, महज 8 वर्ष इसकी अवस्था है, और 8-9 वर्ष का बालक अगर चंचल नहीं होगा तो फिर चंचलता किसके लिए? तो वो बालक की प्रवृत्ति है। आप इसको अभी क्षमा करें, और ऐसी कोई इसकी कुंडली में ऐसे बुरे योग नहीं है कि वो बहुत गलत संस्कार की तरफ जा रहा है। वो उसकी प्रवृत्ति है, उसको करने दीजिए। लड़कपन का यही मतलब होता है। और उसके लिए यदि आप अपनी तरफ से भगवान श्री हनुमान की आराधना करें तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिल सकता है। बच्चे की कुंडली में उसका स्वयं का स्वास्थ्य प्रभावित होने के कहीं ना कहीं से योग दिखाई देते हैं। शनि का कुछ ऐसा दुर्योग है, तो हनुमत आराधना करिए। एक पाठ हनुमान चालीसा अपने बच्चे के लिए आप करें, बेटे के लिए, बहुत अच्छा लाभ मिल जाएगा। चलिए, यहाँ पर सुषमा जुड़ गई है हमारे साथ गाजियाबाद से। स्वागत है आपका सुषमा, किसके बारे में जानना चाहती हैं आप? जी नमस्कार, बताइए।
ये जो मैं अपने भविष्य के बारे में जानना चाहती हूँ कि मेरा भविष्य कैसे होगा। घर में क्लेश लगी होती है, मेरी चेतना बेटी से नहीं बनी थी। जी मैंने बहुत कोशिश करी, जरा बताइए मैं क्या करूँ। जी, डेट ऑफ बर्थ टाइम बताइए। देखो बात है 12 अगस्त 1965 और रात के 9:45 है और गांधीनगर है, दिल्ली। जी, हम्म। देखिए इनकी जनपत्रिका के अनुसार ये जो समय है इनके लिए बहुत परेशानी का समय है। मानसिक तनाव और दबाव से परिपूर्ण इनके लिए समय रहेगा। स्वास्थ्य संबंधी समस्या भी रहेगी। इनकी भाषा, इनकी वाणी बहुत ज्यादा खराब हो जाएगी, बहुत कर्कश हो जाएगी। जब भी बोलेंगे तो कड़वे बोल ही बोलेंगे, ऐसे संयोग दिखाई देते हैं। समय समय पर परिवार में और अपने परिवार से बाहर कार्य क्षेत्र में वाद विवाद की स्थिति रहेगी। तो ये सब सारी स्थिति को देखते हुए इनके लिए सबसे ज्यादा आवश्यक है कि किसी भी योग्य आचार्य के द्वारा इनके लिए आप शनि के वैदिक मंत्रों का जाप करा करके शांति करा दें। हमारे यहाँ शास्त्रों में कहते हैं कलयुगम चतुर्गुणम प्रोक्तम, किसी भी ग्रह की या किसी भी मंत्र की 4 गुना जाप करा करके आप शांति कराएंगे तो ही कलयुग में लाभ मिलता है। शनि के लिए 1,02,000 मंत्रों का जाप होता है। 4 गुना जो मंत्र है उसकी संख्या अगर आप 1,02,000 करा लें तो निश्चित ही इनको लाभ मिल जाएगा। इनको अपने करियर में फिर इनको सफलता मिलने लगेगी। अभी इनके लिए खर्च की भी स्थिति बहुत ज्यादा है, रोग और शत्रु की भी स्थिति बहुत ज्यादा है, तो इनको बहुत ही संभल करके चलना चाहिए। उपाय करा लेने के बाद निश्चित ही इनको लाभ मिलेगा। चलिए यहाँ पर नेहा जुड़ गई, एक दर्शक हमारे साथ रामपुर से। आपका स्वागत है नेहा, किसके बारे में जानना चाहती हैं आप? नमस्ते पंडित जी। नमस्ते मैम। जी नमस्कार। पंडित जी मुझे अपनी राशि पूछनी है। मेरा नाम नेहा है और सोनी। अब मेरी कौन सी राशि चलेगी और ना राशि क्या है? जी आप अपनी डेट ऑफ बर्थ टाइम बता दें। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 27 सितंबर 1993। जी समय बता दें। समय है सुबह 5 बजे जी, बर्थ और प्लेस। स्थान रामपुर। जी देखिए नेहा, आपकी जन्म पत्रिका के अनुसार आपकी जो राशि बनती है वो है मकर राशि। हमारे यहाँ ज्योतिष शास्त्र में कहते हैं कि किसी भी जातक को अपनी जन्म पत्रिका के अनुसार जो चंद्रमा की स्थिति होती है उसको देख करके ही चंद्रदेव जिस भाव में बैठे हो वो ही किसी भी जातक की चंद्र राशि मानी जाती है। और जो हम लोग आजकल पश्चिमी सभ्यता से जो कुंडली देखते हैं या जो आजकल नेट पे और अखबारों में जो डेट ऑफ बर्थ टाइम आता है ईयर के हिसाब से या मंथ के हिसाब से, उसकी प्रामाणिकता हमारे शास्त्रों में नहीं है, क्योंकि वो सूर्य राशि के हिसाब से चलते हैं, वो सन साइन के हिसाब से चलते हैं। तो आपकी पत्रिका के अनुसार आपको मकर राशि से ही अपनी राशि देखनी चाहिए और या जाननी चाहिए। चलिए बिल्कुल। तो दोस्तों हम कुछ और राशियों के दिन का हाल भी जानेंगे और आप भी हमें कॉल कर सकते हैं, अपने सवाल पूछ सकते हैं। अगर आपको जानना चाहते हैं आचार्य जी से तो आप पूछ सकते हैं, लेकिन हम यहाँ रुक रहे हैं अभी एक छोटे से ब्रेक के लिए। फौरन हाजिर होंगे, आप कहीं मत जाइएगा। ब्रेक के बाद स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके सितारे में। बढ़ेंगे आगे और जानते हैं कि तुला राशि वाले लोगों का आज का दिन कैसा रहेगा। तुला राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की दिनचर्या में कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने में आज आपके दिन बीत सकते हैं। बेचैनी से आज आपको पार पाने की कोशिश करनी चाहिए। मन को, अपने व्यवहार को थोड़ा सा नियंत्रित करेंगे तो जो कुछ भी मन में व्यग्रता है उसमें आपको काफी राहत मिल जाएगी। आज की दिनचर्या को शुभ और सफल बनाने के लिए श्री कृष्ण सहस्त्रनाम स्तोत्र का पाठ करेंगे तो निश्चित ही आपको लाभ मिलेगा। आज आपको ध्यान ये रखना है कि जब आप वाहन का प्रयोग करें तो तेज गति में वाहन न चलाएं। चलिए अब जानते हैं कि वृश्चिक राशि वाले लोग आज के दिन क्या करें और क्या करने से बचे ताकि उनका दिन शुभ हो सके। वृश्चिक राशि वाले जातक लोगों के लिए सावधान रह करके कार्य करने की आवश्यकता है। दिन के अंत तक सब कुछ ठीक हो जाएगा। भगवान श्री विष्णु की आराधना से आपको लाभ मिलने वाला है। श्री विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र का पाठ करेंगे तो हर परिस्थिति को आप नियंत्रित कर सकते हैं। आज आपको भी ध्यान ये रखना है कि वाहन का प्रयोग तेज गति में न करें, दुर्घटना की आशंका दिखाई देती है। चलिए अब जानते हैं कि धनु राशि वाले लोगों के लिए क्या खास लेकर आया है आज का दिन। धनु राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की दिनचर्या में माता का स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है, जिससे आप थोड़ा परेशान हो सकते हैं। यूं तो कार्यक्षेत्र के लिहाज से आज का दिन आपके लिए बहुत अच्छा है। थोड़ा सा आप प्रयास करें तो आय के स्रोत आज की दिनचर्या में ही बढ़ेंगे। आय आज आपको बहुत अच्छी मिल सकती है। आज के दिन को सफल बनाने के लिए श्री राधा कृष्ण सहस्त्रनाम स्तोत्रम का पाठ आपके लिए भी सर्वोत्तम होगा। आज कोई भी निर्णय करें तो निर्णय करने में जल्दीबाजी नहीं करनी चाहिए। चलिए अब जानते हैं दोस्तों कि मकर राशि वाले लोगों का आज का दिन कैसा रहेगा।
मकर राशि वाले जातक लोगों के लिए परिवार की ओर से आपको शुभ समाचार मिलेंगे। बॉस आपके काम की आज तारीफ कर सकेंगे। तो आपके जो उच्चाधिकारी हैं, आपको आज आपके कार्य की सराहना मिलने वाली है, प्रशंसा मिलेगी। ओम दया युताय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेंगे तो दैवी कृपा पा करके आप अपने लिए बहुत अच्छा रास्ता बना सकते हैं। आज की दिनचर्या में किसी भी प्रकार से अपने आत्मविश्वास में कोई कमी न होने दें। चलिए बढ़ते हैं आगे और जानते हैं कि कुंभ राशि वाले लोगों के लिए क्या खास लेकर आया है आज का दिन। कुंभ राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की दिनचर्या में आपको कोई गलत निर्देशन दे सकता है, जिससे आज आपको विफलता हाथ लगेगी अपने कार्य में। यूं तो समय आपके लिए उत्तम है, लेकिन आपको जो लोग सुझाव देंगे, जो आपके सलाहकार हैं, वो कहीं ना कहीं आपको कुछ गलत ऐसा रास्ता बता देंगे जिस पे आप चलें तो आपको बहुत ज्यादा नुकसान मिल सकता है, असफलता मिलेगी। तो आप लोगों की बात सुनिए, लेकिन कार्य आप अपने मन और अपने विचार से करें, अपने चिंतन मनन करके करें, अपने निर्णय के द्वारा करें तो आपको ज्यादा अच्छा लाभ मिल सकता है। आज की दिनचर्या को सफल बनाने के लिए ओम तुष्टाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए बहुत अच्छा हो सकता है। आज की दिनचर्या में आपको अपने खर्च को भी नियंत्रित रखना है, बहुत ज्यादा खर्च न करें, व्यय को नियंत्रित करें। चलिए अब अंत में जानते हैं कि मीन राशि वाले लोगों का आज का दिन कैसा रहेगा। मीन राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की दिनचर्या में व्यापार वृद्धि के नए अवसर प्राप्त हो सकते हैं। नए लोगों से मिलना होगा, उनसे भी आपको काफी अच्छा लाभ मिल सकता है। कार्य क्षेत्र में आ रही जो बाधा है, जो काफी समय से आपके बनते काम को प्रभावित कर रही थी, आज वो बाधा दूर हो जाएगी। आवश्यकता है आपको पूरे शुद्ध भाव से लगने की और प्रयास करने की। आज की दिनचर्या को सफल बनाने के लिए ओम जटिलाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लें तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिल सकता है। आज आपको किसी से कोई बहुत बड़ी उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। चलिए अब समय है दर्शकों के फोन कॉल्स लेने का। यहाँ पर चमोली से जुड़ गए हमारे साथ विनोद। स्वागत है आपका विनोद, किसके बारे में जानना चाहते हैं आप? जी नमस्कार। जी नमस्कार, बताइए। मैं अपनी दीदी के बारे में जानना चाह रहा हूँ। जी जी मेरी की जन्म तिथि है 18/10/1982। जी सोमवार का दिन है। जी 3:13 सुबह के। जी स्थान बताइए विनोद। मैं हाँ आई स्थान बता दीजिए, जन्म स्थान। जन्म स्थान है उत्तरांचल चमोली। जी पूछिए अपना सवाल। पंडित जी मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि मेरी दीदी की सरकारी जॉब कब तक लगेगी जी और एक संतान कब तक जी होगी? देखिए, इनकी जन्म पत्रिका के अनुसार जो समय चल रहा है वो बृहस्पति की महादशा में शनि की अंतर्दशा का समय है। यदि वर्तमान समय में भगवान श्री विष्णु की आराधना की जाए तो इनको व्यापारिक लाभ भी मिलेगा। और जहां तक आपने संतान की बात पूछी है, उसकी भी प्राप्ति हो सकती है। और संतान की जहां बात आती है तो पति पत्नी दोनों की कुंडली देखना आवश्यक है। और इनकी कुंडली में पंचम भाव, जिसे संतान का स्थान कहते हैं, शनि मंगल का एक बहुत ही खतरनाक योग, जिसे अंगारक योग कहते हैं, वह बन रहा है। तो इसको देख करके ये कहा जा सकता है इनको पहले समय में कोई ना कोई संतान हानि यानी मिसकैरेज हुआ होगा, किसी भी तरीके से गर्भ जो है वो खराब हुआ होगा। और अगर ऐसा अभी नहीं हुआ है तो आने वाले समय में हो सकता है आपको इनका चिकित्सकीय परीक्षण समय समय पर कराते रहना चाहिए। ऐसी कोई आशंका दिखाई देती है, कुछ अनहोनी हो सकती। जी यहाँ पर तनु जुड़ गई है हमारे साथ, एक दर्शक लखनऊ से। स्वागत है आपका तनु, किसके बारे में जानना चाहती हैं आप? पंडित जी नमस्ते। जी नमस्कार। पंडित जी मैं ये जानना चाहती हूँ कि हम लोग जब पूजा करते हैं, एक उसमें मंत्र होता है दुर्गा जी का, देहि सौभाग्यम आरोग्यम देहि में परमम सुखम। रूपम ये देहि जो जयम मंत्र देहि है ये यशो देहि अर्गला दिशो का देहि। है, जी। लेकिन क्या इसको भी शापोद्धार करने के लिए कवच अर्गला कीलक पढ़ना जरूरी है या इसको हम ऐसे ही पढ़ सकते हैं? और अगर हम ये मंत्र पढ़ते हैं और कवच अर्गला कीलक हम संस्कृत में नहीं पढ़ के हिंदी में पढ़ सकते हैं, तो क्या ये मंत्र कर सकते हैं या नहीं? देखिए, कवच अर्गला कीलक जो है वो आप हिंदी में पढ़ सकते हैं। उसका आप वो भावार्थ होता है, उसका अर्थ आपको समझना चाहिए। किसी भी चीज को, किसी भी प्रक्रिया को जब आप कर रहे हो, आप अगर इंग्लिश भी पढ़ रहे हैं, आप सिर्फ किताब देख करके पढ़ते जा रहे हैं, या संस्कृत पढ़ रहे हैं पढ़ते जा रहे हैं, उसका अर्थ आपको नहीं समझ में आ रहा है। जब तक आप अर्थ नहीं समझेंगे तो मन से वो भाव नहीं आएगा। तो जब आप उसके अर्थ को नहीं समझ पाएंगे तो आपका किसी भी पूजा पाठ को करना कोई आपको फल नहीं देगा। आप सिर्फ जाप कर रहे हैं, आप एक मशीन की तरह काम कर रहे हैं। जिस मंत्र की आपने बात की, देहि सौभाग्यम आरोग्यम देहि में परमम सुखम, रूपम देहि जयम देहि यशो देहि द्विषो जहि,
इस मंत्र के भाव को अगर आप ना समझें कि आपने देवी से किन चीजों की मांग की है, आपने उनसे क्या प्रार्थना की है, तो शायद उसका जो लाभ आपको मिलना चाहिए वो कम हो जाएगा। लाभ तो मिलेगा लेकिन जितना मिलना चाहिए उतना नहीं मिलेगा। तो इस तरीके से, और क्योंकि ये दुर्गा सप्तशती का मंत्र है, किसी भी मंत्र को करने के लिए कवच अर्गला कीलक अगर कर लेते हैं तो निश्चित ही लाभ ज्यादा मिलता है। लेकिन जहां तक इस मंत्र विशेष की बात है तो देवी की आराधना के लिए आप सिर्फ इस मंत्र का जाप करें तो लाभ मिलेगा। कवच अर्गला कीलक जैसा मैंने बताया अगर आप करके करते हैं तो लाभ निश्चित ही ज्यादा मिलेगा। जी दोस्तों, अब समय है आपके सितारे में आज का महा उपाय जानने का। आखिर क्यों आवश्यक है किसी भी घर में तिल, कुशा और तुलसी का होना? क्या है इसका शास्त्र प्रमाण? आइए जानते हैं आचार्य जी से। तिल, कुशा और तुलसी, ये तीन चीजें हमारे शास्त्र में इतना ज्यादा प्रमुख बताई गई हैं, इसके विशेष प्रयोग बताए गए हैं। इसका क्यों है हमारे घर में होना, ये मैं आपको बताता हूं। किसी भी मरणासन व्यक्ति को ये सदगति दिला सकते हैं। आपकी दुर्गति को रोक करके आपको सदगति दिलाने वाले ये तीन पदार्थ हमारे शास्त्र में बताए गए हैं। गरुड़ पुराण में वर्णित जो कथा है उसके अनुसार अगर माने, या इनकी महत्ता जो गरुड़ पुराण में वर्णित है अगर उसके अनुसार हम माने, तो तिल, कुशा और तुलसी का महत्व भगवान श्री गरुड़ स्वयं अपने मुंह से कहते हैं कि तिल मेरे पसीने द्वारा उत्पन्न है। तीन प्रकार के तिल बताए गए हैं जो हमारे यहाँ आमतौर पे पाए जाते हैं। तीन तरीके के तिल हैं, काले, पीले और सफेद। ये जो तिल हैं इनसे असुर, दानव एवं दैत्य सदगति पाने वाले व्यक्ति के मार्ग को कभी भी बाधित नहीं कर सकते, आपके मार्ग को किसी भी तरीके से रोक नहीं सकते। कुशा मेरे रोम से उत्पन्न है, इसके स्पर्श से पाप भस्म हो जाते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा कि जब कोई भी आम व्यक्ति कोई विशेष अनुष्ठान करता है तो जो आपके आचार्य होते हैं वो कुशा की एक पवित्री बना करके आपको धारण कराते हैं। कुशा का महत्व हमारे शास्त्रों में सोने के बराबर बताया गया है। अगर आपने सोने की कोई मुद्रिका यानी सोने की अंगूठी पहन रखी है तब उत्तम है। अगर आपने कोई स्वर्ण धातु धारण नहीं किया हुआ है तो पवित्री धारण कर लेने से स्वर्ण के बराबर महात्मा मिलता है, और फिर उसके बाद जो आप अनुष्ठान करें, जो भी आप यज्ञ कर्म करें, उसमें आपको सफलता मिलती है। वहीं तुलसी के बारे में कहते हैं कि तुलसी देवी जिस घर में हो वह घर तीर्थ हो जाता है। यहाँ यमदूत कभी भी आ नहीं सकते, किसी भी प्रकार की काली छाया आपके घर पर नहीं पड़ सकती। तो ये तीनों पदार्थ हमारे शास्त्रों में बहुत ज्यादा प्रमुख बताए गए हैं, इसीलिए इनका प्रयोग हमारे किसी भी पूजा पाठ अनुष्ठान में उतना ही महत्व रखता है। चलिए, इसी के साथ आचार्य जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका आपके सितारे में आने के लिए। दोस्तों, धन्यवाद। आपके सितारे में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन समाचार प्लस पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए समाचार प्लस।